मनहूस की किस्त मेकोरो विश का आगाज़ एक ऐसे माहौल से होता है जहां हर किरदार अपनी अपनी सोच, ख्वाहिश और साजिश के साथ आगे बढ़ रहा होता है। घर में एक नई बहस इस वक्त जन्म लेती है जब इज़रा के लिए एक नए रिश्ते की बात छेड़ी जाती है। इसे साफ लफ्ज़ों में बताया जाता है कि अब वो बार बार रिश्तों से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक और शादी का वक्त आ चुका है। ये अल्फाज इज़रा के लिए किसी बिजली से कम नहीं होते, मगर इस की राय या एहसासात जानने के बजाय सब यही चाहते हैं कि वो खामोशी से इस फैसले को कबूल कर ले। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक नई ज़िंदगी का मौका करार देते हैं, जबकि हकीकत में उसके पीछे कई पोशीदा मकासद छपे हुए होते हैं। इसी दौरान वहीद और इसकी बीवी के दरमियान नाताशा और इज़रा के झगड़े पर सख्त तल्ख कलामी होती है। नाताशा की फूफो गुस्से से भरकर वहीद को बताती है कि इज़रा ने नाताशा को थप्पड़ मारा है और वो ये बेइज्जती हरगज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर वहीद फौरी तौर पर इज़रा का दिफा करते हुए कहता है कि वो इसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो बिलावजह किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। यकीनन नाताशा ने ही पहले इसे तंग किया होगा। ये बात सुनकर नाताशा की फूफू मजीद भड़क उठती है और ऐलान कर देती है कि अब वो इस लड़की को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीद भी साफ अल्फाज में कह देता है कि अगर नाताशा वाकई इतनी अजीज है तो उसे वापस इसके घर भेज दिया जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी घर का सुकून तबाह कर रही है। बहस खत्म होने के बाद एक नई साजिश जन्म लेती है। नाताशा की फूफो दोबारा इज़रा की शादी का मामला छेड़ती है और वहीद को कायल करने की कोशिश करती है कि ये एक नेकी का काम होगा। वो मुसलसल यही कहती रहती है कि अगर अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। वहीद अगरचे ये वाजे करता है कि फैसला सिर्फ इस वक्त होगा जब इज़रा खुद इस रिश्ते पर राजी होगी, लेकिन इसकी बेबी पूरे यकीन से कहती है कि अगर वहीद खुद बात करेगा तो इज़रा ज़रूर मान जाएगी। आखिरकार वहीद मजबूर होकर कह देता है कि अगर लोग आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लिया जाए, मगर आखिरी फैसला इज़रा की मर्ज़ी से ही होगा। दूसरी तरफ फ़रहीन अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करती है कि ज़िद और उना की वजह से किसी की खुशी कुर्बान नहीं करनी चाहिए। वो बार बार कहती है कि नुमान की पसंद का एहतराम किया जाए, क्योंकि अगर इसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया तो वो भी दिल बर्दाश्ता हो सकता है। फ़रहीन अपनी वालदा को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इंसान की अपनी पसंद और जज्बात भी अहम होते हैं और सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश ही सब कुछ नहीं होती। इसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि वो नुमान और इज़रा के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत को महसूस कर चुकी है और चाहती है कि सब लोग हकीकत को कबूल करें। उधर नाताशा की फूफो अपनी दोस्त फौजिया से फ़ोन पर बात करते हुए एक नई चाल चलती है। वो है इसे हिदायत देती है कि लड़के वालों को अगले ही दिन घर भेज दिया जाए और ख़ास तौर पर उन्हें ये न बताया जाए कि वहीद इस मामले में मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं। वो खुद को एक नेकी करने वाली औरत जाहिर करते हुए कहती है कि यतीम लड़की की शादी करा देना बहुत बड़ा सवाब है, मगर इसके दिल में असल मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी ना किसी तरह इज़रा को इस घर से निकाल दिया जाए। फ़ोन बंद होने के बाद नाताशा खुशी से अपनी फूफू को बताती है कि अब इसने इज़रा से थप्पड़ का बदला लेना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे इस घर से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाएगा। नाताशा अपने दिल की नफरत जाहिर करते हुए कहती है कि वो चाहती है इज़रा जहाँ भी जाए वहाँ कभी सुकून ना पा सके। इसकी फूफू इसे तसल्ली देती है कि वो खुद लड़के वालों को पहले से तैयार करेगी ताकि वो इज़रा के ख़िलाफ़ हो जाएं और रिश्ता जल्दी तय हो जाए। दोनों अपनी इस कामयाब साजिश पर खुश दिखाई देती हैं और यही समझती हैं कि अब इज़रा के लिए इस घर में रहना मुमकिन नहीं रहेगा। उधर एक मुख्तलिफ मंजर में फ़रहीन अब भाई नुमान को खुशखबरी देती है कि इसने बड़ी मुश्किल से अपनी वालदा को इसके रिश्ते के बारे में सोचने पर आमादा कर लिया है। नुमान हैरान होता है, मगर फ़रहीन हंसते हुए बताती है कि इसने थोड़ा सा जज्बाती अंदाज़ इख्तियार किया जिसकी वजह से अम्मी नम पड़ गई। फिर वो नुमान को मशवरा देती है कि अगर वो वाकई इज़रा को पसंद करता है तो एक बार फिर इससे फ़ोन पर बात करे। नुमान पहले तो इनकार करता है क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा इसे काफ़ी डांट सुननी पड़ी थी, मगर फ़रहीन मुसलसल उसका हौसला बढ़ाती रहती है और कहती है कि कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार कोशिश करना ज़रूरी होता है। आखिरकार नुमान हिम्मत करके इज़रा को फ़ोन करता है। फ़ोन उठते ही इज़रा सख्त गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर वो बार बार फ़ोन क्यों करता है जबकि वो पहले ही उसे मना कर चुकी है। नुमान नरमी से कहता है कि वो सिर्फ इसकी खैरियत मालूम करना चाहता था, मगर इज़रा तंज़िया अंदाज में जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है
اور اب اسے مزید فون نہ کیا کرے۔ نعمان ہار نہیں مانتا بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غصہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ وہ خود دل کا بہت کمزور انسان ہے۔ اس کی معصوم باتوں پر بھی اظہرا غصہ کم نہیں کرتی بلکہ اسے ضدی اور ڈھیٹ قرار دیتی ہے۔ گفتگو کے دوران اظہرا بتاتی ہے کہ فرحین نے اسے فون کر کے نعمان کے جذبات کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سن کر نعمان گھبرا جاتا ہے اور فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر اعتراف کرتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اظہرا کے لیے خاص جذبات موجود ہیں۔ اگرچہ وہ صاف لفظوں میں اظہار محبت نہیں کرتا، مگر اس کے لہجے سے اس کی سچائی جھلکنے لگتی ہے۔ اظہرا اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو جاتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ وہ ایسی کسی بات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے سختی کہتی ہے کہ آئندہ اسے فون نہ کیا کرے۔ فون ختم ہونے کے بعد نعمان مایوس ضرور ہوتا ہے مگر مکمل طور پر ہمت نہیں ہارتا۔ فرحین اسے تسلی دیتی ہے کہ کم از کم اظہرا نے اس کی کال اٹھائی بات کی، یہی اس بات کی علامت ہے کہ امید ابھی باقی ہے۔ وہ مذاق میں کہتی ہے کہ اگر اظہرا نے اسے ڈھیٹ کہا ہے تو اسی ڈھیٹ پن کو برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ شاید یہی مستقل مزاجی ایک دن کامیابی لے آئے۔ دوسری طرف ناتاشا دوبارہ اظہرا کے سامنے آ کر اسے ذہنی اذیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ تھپڑ کا حساب ابھی باقی ہے اور اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ناتاشا طنزیہ انداز میں اعلان کرتی ہے کہ لڑکے والے اگلے دن اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے اور اپنے ہاتھ کی چائے بھی بنا لے، کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ اب وحید بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا اور جلد ہی وہ اس گھر سے رخصت کر دی جائے گی۔ یہ سب سن کر اظہرا شدید ذہنی دباؤ میں آ جاتی ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی ہے کہ اگر واقعی سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے تو وہ کہاں جائے گی۔ اس کے دل میں یہ خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید اب اسے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر اسے امید بندھتی ہے کہ شاید وحید اس کی بات سمجھے اور اس پر زبردستی شادی مسلط نہ ہونے دے۔ اسی کشمکش، خوف، امید اور سازشوں کے ساتھ قسط اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اظہرا اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی اس شادی کو روک پائے گی یا ناتاشا اور اس کی پھوپھو کی چال کامیاب ہو جائے گی۔